नमस्कार, गुड इवनिंग। धर्म पूछ कर मारा था, अब धर्म भूल कर मारेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ना होंगे, कर्ण की करुणा को त्यागेंगे, अब कृष्ण की कुशलता से मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था, अब धर्म भूल कर मारेंगे। तो आइए चलिए, माजरा हो क्या रहा है और किसने करवाया ये सारा। मोदी जी ने भी बोला कि जो ताकतें इनके पीछे हैं, तो कौन सी ये ताकतें, अगर आप स्पीच को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें मोदी जी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। जहां तक मेरी एनालिसिस है, इस अटैक के पीछे चाइना का हाथ है। और क्यों चाहता है चाइना कि जो है इंडिया पर अटैक हो, डिस्टेबलाइज हो। इम्पोर्टेंट टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त ट्रेड टैरिफ से चाइना को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। और 245% लगने के बाद, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इंडिकेशन दिया है, एक अनुमान दिया है कि कहीं हम 80% के आसपास सेटल होंगे। ये आज की ताज़ा खबर है। इसमें चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की, जो हम पिछले 2 सालों से या पिछले कोविड के बाद से जब से सुनते आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि टैरिफ के कारण एफटीए बहुत हमने क्विकली कंक्लूड किया है विथ यूके। और यूएस के भी काफ़ी सारी बातों को मानते जा रहे हैं, टैरिफ हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और इसमें कुछ कंपनीज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और वो जो है वो प्रोडक्शन चाइना से मूव होगा इंडिया। ये बात चाइना को ज़रा भी पसंद नहीं आ रही है और नेचुरली चाइना वुड बी इम्पैक्टेड। इनफैक्ट इसका एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा देता हूँ। उदाहरण ये है कि टिम कुक, जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि मेजॉरिटी प्रोडक्शन जो है हम इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। और नेचुरली ये सारी बातें चाइना को पसंद नहीं आ रही है। इन घटनाओं के क्रम में, इस घटना चक्र में, अमंग्स्ट द सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट, इसमें हो ये रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो ये रहा है कि कश्मीर में पथराव बंद हो चुका था और धीरे धीरे उसमें इकोनॉमी में जो है ताकत आ रही थी, टूरिस्ट जा रहे थे। और ये चाइना को दोनों भाव नहीं आ रहा। अगर आपने देखा हो रिसेंटली, तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स किसके यूज़ हो रहे हैं, JF-17 किसका है। हालांकि अमेरिका ने मना कर रखा है F-16, उसके बावजूद यूज़ किया जा रहा है। जो आपने PL-17 जो मिसाइल्स देखी, एयर टू एयर मिसाइल्स, जो इन बेवकूफ़ों को ये भी पता नहीं है कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल ये नहीं है। तो एयरक्राफ्ट से, यानी जेट फाइटर प्लेन से ये नीचे की ओर फायर नहीं किया जाता। ये एयर टू एयर मिसाइल है। छोटे मिसाइल्स होते हैं, स्लीक होते हैं, स्लेंडर होते हैं, जो कि प्लेन को भेजने के लिए काम आते हैं। बट इन्होंने इस्तेमाल इसको एयर टू ग्राउंड के रूप में किया, जिसका हमने पंजाब में खेतों में इसका देखा है। खोखा यानी कि जो शेल है वो मिला है। ये है किसका और ये किसकी परमिशन से? अभी अभी ये भी पता चला है कि पाकिस्तान की जो एक प्लेन है वो लैंड हुई है चाइना में। कल की ये खबर है। और ये क्यों लैंड हुई है, ये यहाँ से क्या लाना चाह रहे हैं? टर्की यानी कि तुर्की का भी प्लेन एक आया है, लेकिन ये सारा प्रोडक्शन होता कहाँ है? वाया तुर्की हो सकता है, लेकिन ये सारा जो प्रोडक्शन है ये चाइना में। तो चाइना इसके पीछे जो है परपिट्रेटर है, इसके पीछे उसका एक हाथ है। और ये चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया को फ़ायदा हो। तो डीस्टेबलाइज करने के लिए, अभी देखिए, हमें एक तरफ हम ट्रेड टैरिफ की बात कर रहे हैं और हम जैसे टैरिफ वॉर में हम एंगेज हैं, और दूसरी तरफ हम एक्चुअल वॉर में एंगेज हैं। और आज की घटना क्या है? आज की घटना का चक्र ये है कि डिफेंस मिनिस्टर ने, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दिए हैं, विशेष अधिकार दिए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। क्या चल क्या रहा है? अभी खबर आई है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में इमरजेंसी प्रोविजंस लगाने की ताकत को मतलब इन्वोक कर दिया है कि इमरजेंसी कहीं भी इन्वोक किया जा सकता है। उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर्स होंगे। इसका मतलब कि हम क्लियर कट वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आशंका है, देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑन द हायर साइड कि पाकिस्तान के इस बार, आतंकिस्तान के इस बार टुकड़े होंगे इस और POK और बलोच में इसे तोड़ दिया जाएगा। ये बात चाइना को वापस पसंद नहीं आएगी। इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं पता नहीं, बट अभी सो फार द इंटरनेशनल पावर्स इज व्हाट अस US हैज सेड, ये इनका मामला है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस बिजनेस।
It's not our part of the business, and we are not going to engage in this. जो हम सूत्रों से समझते हैं और मीडिया चैनल से ये भी समझते हैं, और जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, कि चाइना हमें सैटेलाइट के इमेजेस, स्पाई सैटेलाइट के इमेजेस और आतंकवादियों के ठिकाने बताने में अमेरिका हमें कोई भी कतराएगा नहीं, कोई भी कमी नहीं करेगा, पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करेगा, बट दे आर स्मार्ट, दे विल बैलेंस आउट. सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करेंगे, और जो आतंकवादी जो उनके लिस्ट में है या मोस्ट वांटेड लिस्ट में है या इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसको हमारे द्वारा वो ख़त्म करा कर रहेंगे. इसलिए इनपुट्स हमें मिलते रहेंगे. रशिया ने सपोर्ट किया है, इजराइल ने सपोर्ट किया है, बाकी EU ने भी सपोर्ट किया है कि टेररिस्ट जो है या टेररिज्म जो है उसका जवाब देने का अधिकार किसी भी स्टेट को है. सो आज की रात एक इम्पॉर्टेंट रात है. स्पेशल पावर्स जो हैं दिए गए हैं स्टेट्स को टू द COS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. अब इसमें धकेलने का काम जो है किसने किया है? इसमें धकेलने का काम सीधा जो है चाइना ने किया है. अब चाइना से कैसे निपटें ये आगे की बात है. इसमें डैम जो है कि इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए अभी आपने देखा होगा आज भी इंडिया ने वाटर रिलीज़ किया है, ताकि अगर डैम को इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ब्रीच किया जाता है, इम्पीड किया जाता है या डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसका नुकसान हमारे साइड नहीं हो, इसलिए पानी आज रिलीज कर दिया गया. डैम हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीड्स टू प्रोटेक्टेड. इसमें एक छोटी सी मिसाइल भी, छोटा सा बम भी काफ़ी नुकसान कर सकता है, इसलिए डैम्स को खाली किया गया है. ये उस साइड बाढ़ तो लाता है, बट दिस इज़ अ प्रिपेयर्डनेस फॉर द वॉर. सो वॉच आउट फॉर इट. और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे खबरें, और खबरों के अंदर जो लेयर्स हैं वी विल ट्राई एंड डाइसेक्ट एंड प्रेजेंट इट टू यू. मैं पुरातन भाती कैमरामैन धवल के साथ आपके लिए खबरों का सिलसिला और इनको एक समेशन, एक समीकरण, एक अंडरस्टैंडिंग जो कि सतह पे अवेलेबल नहीं है. व्हाट यू सी इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. सो विल ट्राई एंड सॉल्व what you see, what you should know about beneath the iceberg. क्या छुपी हैं वो खबरें, क्या चल रहा है वो हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे.